हाय फ्रेंड्स। आज ना मैं काम कर रही थी तो सडनली मुझे कुछ अपने स्कूल की बातें याद आई। तो मैं सोच रही थी कि यार मैं किस फ्रेंड से बात करूँ, किस फ्रेंड से बात करूँ। तो मतलब कि मेरी फ्रेंड्स अभी बिज़ी थी सारी, तो मैंने सोचा कि आप फ्रेंड्स से बात कर ली जाए थोड़ी सी। और चलो, और वैसे भी मेरे को ना मेरे को रील्स बनाते बनाते 6 साल तो हो ही गए हैं, 6 साल हो गए हैं। बट मैं पूरा अच्छे से मैं रील्स को टाइम नहीं दे पाई हूँ। मतलब कि बीच में दी, फिर जॉब करना स्टार्ट कर दिया, फिर दी, फिर जॉब करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि ना लाइफ में ना उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव आते रहे। ठीक है। और वैसे भी, पर फिर भी मैंने टाइम तो दिया। मेरे आपने पोस्ट तो देखे ही थे। ठीक है, मेरे पोस्ट तो काफ़ी ज़्यादा हैं। और मैं ना ये बोल रही थी कि जब भूल गई, एक तो मैं भूलती बहुत हूँ। ठीक है, क्या बोल रही थी मैं यार। आप सोचोगे कि पहला इंसान ऐसा देख रही हूँ जो बात करते करते बातें भूल जा रही है, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं है। ठीक है, मैं फ्रेंड्स की तरह बातें शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं फ्रेंड्सों से बात करती हूँ, मैं ऐसे ही आपसे ही बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि मेरे को 5-6 साल हो गए हैं रील्स अच्छे से। मैंने वैसे तो टाइम दिया है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने टाइम ही नहीं दिया है। मैंने रील्स को टाइम कंटिन्यू दिया है, क्योंकि मेरे को रील्स बनाना ये मेरा शौक़ है। अदरवाइज़ मेरे को कुछ ऐसा नहीं रहता है कि मेरा कोई फॉलोवर पर थोड़ा बहुत इंसान सोचता है कि यार इतना टाइम दे रहा है तो फॉलोवर क्यों नहीं बढ़ रहे। बट नहीं बढ़ते तो कभी कभार फील होता है। बट फिर भी मेरा मन करता है कि मैं रील्स बनाऊँ, क्योंकि मेरा टाइम पास है। ठीक है। और और ऊपर से ना मेरे को 5-6 साल जैसे टाइम देते देते हो गया, तो कोई मेरा इंटरव्यू लेने तो आया नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको खुद ही अपना इंटरव्यू दे देती हूँ। ठीक है। तो आज ना मुझे एक बात याद आई। जब मैं स्कूल में थी ना, तो स्कूल में ना मतलब कि बहुत से बॉयज़ ना मेरे पीछे पड़े रहते थे। ठीक है, जैसे बॉयज़ पीछे पड़े रहते थे ना, तो एक बॉयज़ की बात याद आई। अभी मैं ना बाल बना रही थी, तो मेरे को याद आई बातें कि एक ने मतलब कि जैसे एक बाल होता है ना, एक बाल तोड़ के दूसरे लड़के को दिया और कह रहा कि इसको ना कॉपी में रख ले। मतलब कि 2-3 लड़के थे, तो कह रहे यार ये 1 के 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक कह रहा अरे इसे संभाल के रख, तेरे काम आएगा, बहुत कीमती चीज़ है ये। ठीक है, मतलब कि ना इतनी इतनी बात हुई और मैं आ गई थी। मेरे को हंसी तो आ रही थी, लेकिन फिर भी अंदर से मेरे को गुस्सा तो दिखाना जायज़ था। और मुझे ये भी पता है कि यार जो लड़का मतलब कि जिस लड़के ने ऐसा काम करा है, वो मेरे को रील्स मेरी देखता भी होगा, बट उसने किसी और नाम से आईडी बना रखी होगी। क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपने स्कूल के बच्चों को मतलब कि जो भी है, मैंने ज़्यादातर ना लोगों को ब्लॉक कर रखा है, जो मतलब कि मेरे से अच्छी वो थी, उनका अच्छा बॉन्ड था। ठीक है, वो मैंने ब्लॉक इसलिए कर रखा है क्योंकि मुझे उनके सामने कंफर्टेबल नहीं फील होता कि मैं कैसे रील्स बनाऊँगी। यार अगर वो रील्स देखेगी ऐसा लगेगा, कैसा फील होगा। कहने को ऐसा कोई है नहीं, सारे अच्छे हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा फील अंदर से होता। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि रहने देती हूँ उनको, तो मैंने ब्लॉक ही कर डाला। ठीक है, जब मैंने ब्लॉक कर दिया तो अब उन्होंने दूसरी आईडी से अपनी बनाकर मेरे को फॉलो कर रखा होगा, मुझे पक्का पता है। ठीक है, बट मेरे को उससे भी कोई मतलब नहीं है। अब मैं कितनी आईडिया ब्लॉक करूँगी, मैं हर किसी को तो सर्च मारती फिरूँगी नहीं। ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि उस लड़के ने कहा कि इस बाल को संभाल के रख, ठीक है, ये तेरे काम आएगा। और आज जब मेरे बाल इतने नहीं टूटती थी, और आज मेरे बाल जब इतने टूटते हैं, तो कोई लेने वाला नहीं है। वो क्यों पता है? क्योंकि मेरी शादी हो गई है, आई एम मैरिड। ठीक है। और अब आप सोचोगे मैरिड लगती तो नहीं है, मैं ऐसे ही रहती हूँ इसलिए नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे रहने में कंफर्टेबल रहता है। हाँ, बट आती जाती हूँ जब मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, बट फिर भी मैं ऐसे ही सोबर ही तैयार होती हूँ। ठीक है। अब अब मेरे को ये भी नहीं पता कि अब लोग सोच के मेरे को क्या कमेंट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है। मैंने रील्स वैसे भी डाली हुई है, मतलब कि पूरे मेकअप में, जैसे लोग सोचते हैं कि लगते नहीं हो, देख के लगते नहीं हो, पर मेकअप में भी डाली हुई है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी यार तोहरी चक्कर में हम बुढ़िया हो जाएंगे, कितना वेट करेंगे किसी का, इसलिए। ठीक है। तो जब और जब मेरी शादी हुई ना, जब उन्होंने मेरे को फेसबुक से वो कर दिया, मतलब कि अनफॉलो हो गए, वो खुद से ही हो गए, मेरे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर कोई कोई फॉलो हैं मेरे उसमें, फॉलोइंग लिस्ट में। पर जो कहते हैं ना, जो इमोशनली अटैच था, उन्होंने मेरे को अनफॉलो कर दिया। और आज भी मेरे को ना उनकी बातें सोच सोच के इतनी हंसी आती है यार, वो क्या दिन थे। और हाँ,
जो लड़के इस टाइप के होते हैं ना, वो अगर वो लड़की उनके हाथ ना आए ना, वो लड़के उस लड़की को इस कदर गिराने की सोचते हैं ना, इस कदर गिराने की सोचते हैं कि इस लड़की को बदनाम कर देना है हमें, हैं। जब बदनाम कर देंगे तो ये लड़की ना मतलब कि खुद से ही इसको गिल्टी फील होगी कि ये गलत है, ठीक है। जब मेरी मतलब कि जब मेरा इनके साथ पढ़ती थी तो धीरे धीरे मेरे साथ ऐसे भी उतार चढ़ाव आए थे। उन्हीं लड़कों के साथ मेरी लड़ाई इतनी होती थी, मैंने मैडम तक से शिकायत कर दी थी और मैंने मैडम तक को ये बात बोल दी थी। मैडम ने ये बोला था कि तेरा मतलब कि एक बार ना मेरा आई कार्ड था, तो आई कार्ड ना एक लड़के के हाथ में, उसने मेरा आई कार्ड अपने पास ले लिया और मेरे को अपना आई कार्ड दे दिया। और उसके बाद ना जब उसने मेरे को अपना आई कार्ड दिया, तो अब देखो वो जो लड़का होगा वो सुन रहा होगा, तो प्लीज़ मैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। और उसने अपना आई कार्ड चेंज कर दिया। आई कार्ड जब हम दोनों का चेंज हुआ ना, तो उसके बाद जब मुझे गुस्सा तो आई थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैडम क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही। बस मैं मैडम के पास चली गई और कोई बात थी तो आई कार्ड की बात आई, तो उसने मैडम ने उस टाइम पे भी मुझे ही डांटा। और जब मैंने मैडम को फिर ये बोल दिया, मैडम आप तो बस लड़कों की साइड लेते हो, आप लड़कियों की साइड लेते ही नहीं हो। मैंने बस इतनी सी बात बोली, मैडम जो इतना भड़की है मेरे ऊपर यार। फिर जो पेरेंट्स को बुलाया है, मेरी मम्मी को, उसकी मम्मी को, उसकी मम्मी आई है, उसकी मम्मी झाँक झाँक के देख रही है कौन सी लड़की है, कौन सी लड़की है। और मेरे अंदर से धक धक कर रहा है। मेरी फ्रेंड कह रही है आशा देख उसकी मम्मी आई है, उसकी मम्मी, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही, अब मेरे मुँह से नाम निकल जाता ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि और उसकी मम्मी आई है, उसकी मम्मी आई है। और मेरे दिल में धक 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 धक। मेरे घर से क्योंकि कोई नहीं, मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर मेरे साथ ही मतलब कि पढ़ती थी। फिर मैं उसकी क्लास में गई थी, मतलब कि मैंने बोला यार उसकी क्लास में कोई टीचर तो नहीं, क्योंकि रिसेस तो ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि यार उसकी क्लास में अब तो टीचर विचर आ गई होंगी, अब वो कैसे आएगी मेरे पास, मतलब कि मेरी सपोर्ट में तो कोई होगा ही नहीं, ठीक है। फिर मम्मी को तो खैर मैंने फिर नहीं बुलाया, फिर मैंने बहन को बुला लिया अपनी। और जब मैंने बहन को बुलाया, बहन आई, तो उसके बाद मेरी बहन से मैडम ने बोला कि मतलब कि बहन को भी समझाया, बोला, तो मेरी बहन ने भी कुछ नहीं बोला मेरे को, पर समझा रही थी, कह रही ऐसे तेरे पास तेरा आई कार्ड, वो भी है ना, उसको गुस्सा आई एकदम। पर मैंने बोला बहन, मैंने बोला अगर आई कार्ड मैं चेंज कर दी तो मैं मैडम के पास क्यों जाती। मैंने बोला वो मैडम ना उसी के साइड ले रही है जानबूझ के। मैंने कहा उसमें गलती मेरी नहीं है। मैंने कहा उसके पास मेरा आई कार्ड, और आई कार्ड मैडम ने जब्त कर लिया, ठीक है। आई कार्ड दिया नहीं मैडम ने। फिर उसके बाद में जब पूरी लड़ाइयाँ सॉल्व हो गई, उसके बाद दी। ये लगा लो एक आई कार्ड एक्सचेंज। यार एक क्लास में पढ़ते हैं, अब लड़का और लड़की, मतलब कि कहते हैं ना कि इंसान एक दूसरे को परेशान कर ही देता है, पर लड़के ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत परेशाान करते हैं। लड़कियों को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जैसे कि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं रोती नहीं हूँ, मैं बहुत मुश्किल से रोती हूँ। ये लगा लो, रेयर ही होता होगा जो मैं रोती होंगी, ठीक है। मैं रोती नहीं हूँ। और प्लीज़ गाइस आप सोचना मत कि मेरे को रुला दोगे, मेरे को रुलाना मत मैं हंसती बहुत हूँ बस। मेरे अंदर यही एक खूबी है। खूबी क्या है इसे, या तो मेरी मतलब कि कमज़ोरी समझ लो यार, मतलब कि मैं ना कोई वैसी कंडीशन में भी नहीं रो पाती, जैसे कि कहते हैं ना कि रोने को, मतलब कि वैसे तो इंसान इमोशनली तो बहुत अटैच है कि मेरे को छोटी छोटी बातों पे रोना बहुत जल्दी आता है, पर मतलब कि कोशिश मेरी यही रहती है कि फेस पे हमेशा मेरी मुस्कुराहट रहती है। और मेरे को बहुत मतलब कि मेरे को रील्स में एक लड़के ने, मतलब कि मेरे को पहले भी बहुत लोगों ने कमेंट करे हैं, यार आप पहले हंसी लो, या आप हंसी लो, रील्स बाद में बना लेना। भूख लगे सॉरी, ठीक है। उन्होंने मेरे को कमेंट्स करे, पर मैं कमेंट्स पढ़ के फिर मैं हंस के ना, फिर मैं कहती छोड़ यार, जो कमी है वो तो जाएगी नहीं। हंसने वाली आदत मेरी नहीं गई अभी तक, और वो आदत मेरी आज तक है। ये लगा लो वो लड़के ऐसे थे कि जब मेरे को सर मेरे को सीट पे उठाते थे कि बुक रीड करो, बुक रीड करते समय बुक मेरे हाथ में ही हूँ, और सर सामने खड़े होते थे, सर खूब डांट के मेरे को बोलते थे कि बोलो। अब मेरे को मेरी हंसी, जब भी मेरी हंसी कंटिन्यू रहती थी उसमें भी मैं डांट खाती थी, ठीक है तो उसके बाद ना मैं बस, मेरे को ये था कि मेरी नज़र बस उस तक ना जाए, उस लड़के तक ना जाए, क्योंकि वो लड़का मेरे को हंसा रहा था, उसे पता है कि ये हंसेगी ज़रूर, ठीक है। उसने कहा ये मतलब कि ना सर को भी ये बात पता थी, क्योंकि बहुत लोगों ने ये बोल दिया था कि सर हंसती बहुत है, तो सर ने उठा तो दिया था। मैंने बुक यूँ करी, और जब तक मैंने बुक में देखा, जब तक तो मैं पढ़ती रही आराम से। अब होता है जब सामने वाला हमें कंटिन्यू देख रहा है तो हमारी नज़र उस पर जाएगी, ठीक है। जब मेरी नज़र उस पर गई तो वो हंसा ही रहा था मुझे
और जब उसने मेरे को हंसा रहा था ना, सीरियसली गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, जब वो मुझे हंसा रहा था ना, बुक में जो रीड कर रही थी, स्टॉप होके बुक मेरे मुंह पे और मेरे को इतनी तेज हंसी आई। और वो कंडीशन ऐसी थी मेरी कि मैं ये सोच रही थी कि यार मैं हंस कैसे ली सर के सामने। और इतना स्टिक सर था, वो हमेशा डंडा लेके खड़ा रहता था, हमेशा डंडा लेके, ये लगा लो। और वो इस टाइप के थे सर, लड़कियों को भी नहीं बख्शते थे, खूब डंडे खाते थे। खैर मैंने इतने नहीं खाए, ऐसे मत सोचना कि मैंने डंडे खाए हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं होता कि जिसने डंडे ना खाए हो, मॉनिटर ही होगी, मॉनिटर ने भी खाए होंगे जब तो मॉनिटर बनी है वो। ठीक है। और यार हमारी क्लास की तो मॉनिटर पता नहीं कहाँ गायब हो गई, ना वो सोशल मीडिया पे, ना उसकी फेसबुक पे आईडी है, ना उसकी इंस्टाग्राम पे आईडी है, ना उसकी ट्विटर पे आईडी है, और ना ही उसकी मतलब कि मैंने एक दो वो कर रखी हैं, तो उसकी किसी चीज़ में आईडी है ही नहीं। गूगल पे तो होगा, और वो कौन शेयर करता है अपना। ठीक है, गूगल पे आईडी हो सकती है उसकी, पर वो कौन शेयर करता है, वो तो खैर मैं मजाक कर रही हूँ आपसे। बस आज के लिए इतना ही। इतनी ही बातें शेयर करने का मन था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे बातें शेयर कर दूँ। ठीक है, बाय, टाटा, फिर मिलते हैं बातें याद करके।